नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज बात हो रही है बीएसपी बॉस यानी मायावती की। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य और आर.के. चौधरी की बीएसपी से बगावत के बाद से मायावती के खेमे में हलचल मची हुई है और ये आकलन भी सही है कि किला ढहे न ढहे, लेकिन किले में दरार ज़रूर आ गई है बहुजन समाज पार्टी की। तो ऐसे में ज़रूरी है कि मायावती किस तरह से जातीय संतुलन और सियासी समीकरण स्थापित करती हैं अपनी पार्टी के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि बीएसपी उत्तर प्रदेश में मेजर रीजनल प्लेयर है। ऐसे में बीएसपी की पॉलिटिक्स पर नज़र हर किसी बड़े राजनीतिक दल की है। बीजेपी भले ही उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो कि फ्रंट बैटल में बीएसपी नहीं है, लेकिन बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा स्थान रखती है। तो ऐसे में मायावती का कोई भी मूवमेंट यूपी की राजनीति को बहुत प्रभावित करता है। और अब मायावती ने पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुला ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी है। सामान्य तौर पर मायावती समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमलावर ज़्यादा रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली और बीजेपी को सीधे अपने मुकाबले के लिए ललकारा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसपी बॉस की अब नई रणनीति क्या है और किले में जो दरार आई है मायावती उसे कैसे पूरा करेंगी, और जिस तरह बीएसपी के भीतर भगदड़ हुई उसकी वजह क्या थी, और अब नया जातीय संतुलन ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट में पासी समाज और दूसरी जातियों का गठजोड़ मायावती कैसे तैयार कर पाएंगी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिलचस्प विषय होगा। तो इसी खास विषय पर चर्चा और चार महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आईपी सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। ओंकार नाथ सिंह, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव। ब्रजेश शुक्ला, यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। और नावेद सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। आईपी सिंह, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। बीएसपी बॉस का किले में दरार पड़ी है, लेकिन आज पिछले दिनों जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी सुनी होगी कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा अब वो हमलावर हो गई हैं बीजेपी के प्रति। तो क्या ये उसका काउंटर अटैक है जो अमित शाह ये कहते हैं कि उनका मुकाबला बीएसपी से नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी से है? देखिए, दौलत की बेटी मायावती दलित वोटों की सौदागर हैं और कहीं न कहीं ये लगता है जिस प्रकार उनका किला एक एक करके ढहता हुआ जा रहा है। आज भी भ्रष्टाचार पर जो उनके ऊपर आरोप लगे, जिस प्रकार कानून व्यवस्था उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ढह गई थी, 3 सीएमओ की हत्या, चौथे डिप्टी सीएमओ सचान की हत्या जेल के अंदर हो गई, तो जनता जानती है। और मायावती की घबराहट ये साफ दर्शाती है और आज ये प्रूव करती है कि मायावती जब भी जिस दिन लखनऊ आती है उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करती हैं कि दिल्ली से मैं उत्तर प्रदेश में आ गई हूं पिकनिक मनाने। तो आज बूढ़ी हो चुकी मायावती 2005 और 7 के बीच की वो मायावती नहीं है, वो 62 वर्ष की मायावती हैं। उन्हें पता है कि इस बार समाप्त होने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मान्यवर काशीराम की पार्टी अपने को माया बताती है कि मैं तो माया लेकर पैदा हुई, मेरे साथ माया है। लेकिन ये प्रदेश जानता है जब वो सैकड़ों किलोमीटर साइकिल से घूमा करती थी। क्यों है? लेकिन उनके बड़े एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो 2000 करोड़ से ज्यादा के पैसे लेकर अभी वो उत्तर प्रदेश क्या वो देश से भागने वाली हैं। उनके नेताओं ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उनके नेताओं ने साफ तौर से कहा कि कुड़कमीनों के माध्यम से जो काशीराम का मिशन था उसको समाप्त कर दिया। अब तो वो पैसों के लिए ही राजनीति करती हैं और पैसे लेकर ही टिकट बेचती हैं और उसकी कीमत 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए और कहीं 8 करोड़ रुपए है। ओंकार नाथ जी, क्या बीएसपी के किले में दरार आई है और मायावती क्या नया जातीय संतुलन बना पाएंगे? देखिए, मायावती जी इस समय बहुत ही बौखलाई हुई है। ये पहला मौका ऐसा था जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि नेता विपक्ष थे, उन्होंने स्वयं पद छोड़ा। अभी तक कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था बहुजन समाज पार्टी में जिसने स्वयं पद छोड़ा। ये एक बहुत सोचने वाली बात है और वो भी उस समय जबकि वो पद पे थे, कोई उनको हटने का कोई चांस नहीं था, सारी चीज़ें अपनी जगह पर थीं और उन्होंने छोड़ा और विरोध किया। बड़ा सही विरोध किया उन्होंने कि भाई जो पैसा लेके आप टिकट बांटते हैं इसको बंद कीजिए, ये मैसेज गलत जा रहा है और जो हमारा बहुजन समाज का जो हित होना चाहिए वो नहीं। पर क्या आपको लगता है स्वामी प्रसाद सिर्फ इस वजह से गए कि बीएसपी में टिकट के पैसे लिए जा रहे थे, या परिवार के लिए टिकट नहीं मिला इसलिए स्वामी प्रसाद परिवार के लिए मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन आप ये सोचिए अगर परिवार के लिए मिला भी, उनका परिवार हारा भी, वो स्वयं भी हारे, जाके कुशीनगर से चुनाव लड़े,
कोई ऐसा नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने पॉपुलर थे कि वो बाहर जाते और वो हिट हो जाते। इसके बाद भी अगर उन्होंने नहीं, मैं पद जानना छोड़ा चाहता हूं, है 10 साल तो ये तक क्यों नहीं सोचने ईमान वाली जगह बात स्वामी है। प्रसाद मौर्य का, अगर वो सही हैं आज की डेट में तो? हैं? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आज सही हैं तो 10-12 साल से उनका ईमान क्यों नहीं जगा था? ये तो जब जागो तभी सवेरा। आप अब महर्षि वाल्मीकि का इतिहास पढ़िए, जो कि क्या कहते हैं कितने दुर्दांत डाकू थे और वो राम नहीं सिंपैथी कहना आपको जानते है? थे, मैं महाराज हैरान राम हूं। पहुंच गए, तो उसको क्या स्वामी के करिए? साथ बड़ी सिंपैथी है कांग्रेस की, मैं मुझे तो हैरान कोई हूं। देखिए सिंपैथी की बात नहीं है, मैं बता दरवाजे रहा हूं खुले जो आपने पूछा। अब वो ये देख रही हैं कि अगर इसी तरह से लोग पद पे अच्छा, रहते कांग्रेस हुए के दरवाजे छोड़ेंगे, खुले हैं क्या तो स्वामी के पार्टी लिए? खत्म हो जाएगी। स्वामी के लिए कांग्रेस के दरवाजे? ये तो स्वामी जी जाने कहाँ जाना है, क्या करना है। कांग्रेस के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं, कांग्रेस के लिए क्या? कांग्रेस जो ऑलराइट, नीतियों ब्रजेश पे शुक्ला विश्वास जी, करेगा उसका स्वागत। मैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बीएसपी की प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? देखिए ब्रजेश जी, ये बीएसपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट करना, उनके मनोबल को बढ़ाना। वास्तव में जो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ढंग से उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए, उसका एकमात्र कारण ये है कि वो अब अपने एजेंडे को, जो एक एजेंडा चल रहा है, आप देखिए कि बसपा का विघटन और समाजवादी पार्टी और बीजेपी दो के मुकाबले की चर्चा चल रही थी, उसको वो मोड़ देना चाहती हैं। वो उन लोगों की सहानुभूति लेना चाहती हैं जो भाजपा के विरोध में खड़े हैं। उनको वो भाजपा पर अटैक करके वो ये बताना चाहती कि मैं भाजपा के द्वारा ही प्रताड़ित हूं और इसलिए मेरी पार्टी टूट रही है और ये लोग भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। वो एक संकेत देना चाहती हैं, वो इस मुद्दे को हटाना चाहती हैं जो बसपा टूटी, बसपा में बगावत, इस जो लगातार हेडलाइन बन रही है उससे वो निजात पाना चाहती हैं। चुनाव के समय किसी पार्टी में इस तरह के पर ये जो दरार आई इसको भर पाएंगी वो? देखिए, दरार वो भर सकती हैं, भर सकती थी, इसके पहले भी बसपा टूटती रही है ब्रजेश जी, लेकिन मुद्दे दूसरे हैं। सन 12 से बाद लगातार हारने के, ये लगातार कहती थी कि मैं इसलिए दलितों के लिए काम नहीं कर पाती हूँ, पिछड़ों के लिए काम नहीं करती हूँ, क्योंकि भाजपा मुझे मदद करती है सरकार चलाने में। वो दलित और पिछड़ा विरोधी है। 2007 में इनकी सरकार आई, उसके बाद जो लोगों ने देखा वो चौंकाने वाला है। लोगों ने जाके देखा, जब थानों में देखा तो वही दलाल बैठे हुए थे जो उनका उत्पीड़न करते थे। नौकरियों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, सवर्ण नौकरी पा गए। जो लोग मैला ढोते रहे जीवन भर, उनको नौकरी नहीं मिली। हाँ, उनकी जगह दूसरे लोग। तो ये लोगों ने बाकायदे प्रयोग करके देखा। इसलिए दलितों में भी थोड़ा बिखराव आया, अन्य उनके समर्थकों में भी बिखराव आया। और जब एक बार लोग प्रयोग हो जाता है तो लोग उसको भूलना नहीं चाहते। मायावती वादा कर रही हैं, तमाम माफी मांग चुकी हैं, लेकिन इसको लोग भुला देंगे, समय बताएगा। 15वीं बार ऐसा हुआ है कि मायावती ने समाजवादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की अपील राज्यपाल से की है और इस बार फिर उन्होंने मुद्दा उठाया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और आपकी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। देखिए, आदरणीय बुआ जी की जो स्क्रिप्ट होती है, अमूमन पहला पेज उसका वही रखती हैं और बाकी पेजों में जो है वो चेंज कर देती हैं। जैसे कि बीजेपी पे अटैक करना है, कांग्रेस पे करना है, एसपी पे करना है, लेकिन पहला पेज उनका वही रहता है जो 2012 से ओथ लेने के बाद अखिलेश जी जब नीचे उतरे थे मंच से, उसके बाद से जो ये चल रहा है, तो पहला पेज उनका यही है कि राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया जाए। लेकिन आज जो लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, उन्होंने खुद अपनी एक पीसी में कबूल की है और उन्होंने ये कहा था कि अब अगर हमारी सरकार आती है तो हम अपने दलित भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि हम सबको लेके चलेंगे और विकास करेंगे। तो ब्रिजेश भाई ये बताइए कि ये बात अपने आप में सारी बात क्लियर करके कह जाती है कि हम अब आएंगे तो विकास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इससे पहले वो अपने जिन लोगों ने उन पर भरोसा किया उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया, उनको उन्होंने लेके पूछा नहीं, अपने साथ लेके चली नहीं, लेकिन आगे अब वो विकास करेंगी। और ये विकास इसीलिए करने की बात हो रही है क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त एक चेहरा सामने है और लोग उसी को देख रहे हैं सबसे ज्यादा और जानते हैं कि विकास जो करेगा, जो अपने 5 साल के वादे 3.5-4 साल में पूरे कर दिए, तो क्यों ना अब हम भी विकास करें। मूर्तियां लगाने से और स्मारक बनाने से, पार्क बनाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और, आपकी सरकार ने भी पार्क बनाने में रिकॉर्ड स्थापित किया है। देखिए, हमारी पार्क जो बने हैं उसमें ऑक्सीजन इंसान लेता है, फ्रेश ऑक्सीजन। आप भी जाते हैं, इनके यहाँ क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? इनके यहाँ पत्थर हैं, पत्थर की गर्मी है। इस गर्मी में कौन जाए? आप बताइए, अंबेडकर पार्क से लेकर जितने पार्क हैं जहां लाल पत्थर लगे हुए हैं
और वो खजूर के पेड़ लगे हुए थे, वो इसको आप मुरझा गए। स्थापत्य कला क्यों नहीं मान आप लेते? नहीं, ये बताएं, हमारे यहाँ तो प्योर ऑक्सीजन है, हम वो सब लेने जा रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है, समाजवादी पार्टी ने जो पार्क बनाए हैं उसमें बीजेपी के लोग भी जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस के भी जा रहे हैं। आईपी सिंह साहब भी कल वहीं पे खड़े होकर आम खरीद रहे थे। ऑलराइट, आईपी सिंह, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मैं अमित शाह को पिछले उनकी वो 7-8 सड़क- रैलियों वो को लगातार सड़क सुन चुका हूं। आपने प्लीज नहीं लिसन, बनाई है। प्लीज सवाल लीजिए, लोहिया पथ है प्लीज वो। लिसन, नाम रखने से पथ नहीं हो जाता है, नाम प्लीज आप लिसन, कभी- प्लीज जी, प्लीज जी, प्लीज। जी। अमित शाह की 7-8 रैलियां इस बीच मैंने लगातार सुनी, जो उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते वक्त बोल रहे। बार बार आप बीएसपी को इग्नोर क्यों करते हैं कि बीएसपी आपके सीधे मुकाबले में नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी से मुकाबला है? इसके पीछे आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए आदरणीय इतने मेजर प्लेयर को, जो अब तक के सर्वे और पोल और अनुमान बता रहे हैं कि बीएसपी आगे है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं? कोई रणनीतिक चाल है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो भी सर्वे, जो भी पोल्स जिनकी बात आ रही है, वो बिल्कुल मैनिपुलेटेड थे और कहीं पब्लिक डोमेन में बीएसपी की किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। अभी 5 से 7 जिलों का मैं अभी भ्रमण करते हुए मैं अभी कल वापस लखनऊ आया हूं और कहीं भी साफ तौर से देखिए कि सिर्फ अगर जागरूकता के साथ जनता के बीच अगर कोई राजनीतिक दल कार्य कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय अमित शाह जी लगातार सभी 6 जो हमारे क्षेत्र हैं, कल आखिरी का काशी का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ जौनपुर में, और जिस प्रकार बूथ सम्मेलनों में हर बूथ से कार्यकर्ता आया है। मैं पूछ रहा हूं कि आप बीएसपी को मुकाबले में क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कोई रणनीतिक चाल है? अभी इस बात को कहा, आप एक बड़े रीजनल प्लेयर को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? प्रदेश की राजनीति में चूकी हुई नेता हैं, उनका राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया है। 2005 और 7 का इसलिए हमने जिक्र किया कि उस समय वो मायावती थी, जब 2005 और 7 के बीच उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बन गई तो मुलायम सिंह और अमर सिंह को जेल में ठूस दूंगी, और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सपा बसपा की जुगलबंदी 2016 आते आते पर आपकी दोस्ती मायावती से तो बड़ी पुरानी है। कारण है दोस्ती कि नहीं आज है। वो प्लीज पोषने का- ब्रजेश शुक्ला जी, ये क्या बीजेपी की कोई रणनीतिक चाल है कि वो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस दोनों को एक साथ इग्नोर मार रही है? देखिए, बड़ी चतुराई से वास्तव में इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भी हो रहा है। जब अमित शाह कहते हैं कि साहब मेरे टक्कर में कोई नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है, तो लोगों को लगता है कि कुछ में ऐसी तो नहीं है, कोई मिली भगत हो, कोई ऐसा। तो पर ये भी तो देख सकती है कि अगर वर्टिकल डिवीजन नोट का होता है हाँ। तो भी तो स्प्लिट हो जाएंगे, इनके तरफ, नहीं, उनके और तरफ। लेकिन उनको समाज फायदा भी तो हो सकता है। लेकिन उनको समाजवादियों से लड़ने में कुछ ज्यादा सुकून महसूस होता है। उन्हें क्यों? लगता वजह क्या है? इसका कारण क्या है कि पोलराइजेशन? हाँ, वो जब सपा से लड़ते हैं तो फिर उनको लगता है कि साहब हम इस पे विभाजन कर सकते हैं। बड़ी चतुराई से वो उनका नाम ले रहे हैं। नंबर दूसरी बात, वो जानते हैं कि जब बसपा की जो लड़ाई है, बसपा को ज़्यादा नाम न लेकर के इसीलिए समाजवादी पार्टी का नाम लो, तो समाजवादी पार्टी का जो अपना एक वोट बैंक है वो भी थोड़ा उससे अलग हटेगा, तो लड़ाई थोड़ी उनको आसान लगेगी। इसलिए बड़ी चतुराई से नाम लिया जा रहा है। इनके एक ही नेता नहीं, अमित शाह ही नहीं, सारे नेता समाजवादी पार्टी का रट लगाए हुए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड बीजेपी के रियलिटी- दावे के पीछे कि उसका मुकाबला सिर्फ सपा से है, ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी फिलहाल तो मैं यदि जमीनी हकीकत बताऊं आपको तो सपा, बसपा और बीजेपी दिखाई दे रही है लड़ाई में फिलहाल। लेकिन जैसा सिंह साहब ने बताया कि उनके यहाँ एक ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है। चमत्कार होने जा पहले रहा है। नंबर पे कौन है? नहीं, ये तो नहीं बता सकते, कोई नहीं बता नहीं, सकता। कांग्रेस को किसी चमत्कार की उम्मीद है। नहीं, वो इनके यहाँ कोई फिल्म तैयार हो रही है जो विस्फोट करके बिल्कुल वो और बिल्कुल हिट हो जाएगी, हाहाकार मचा तो अब ये मैं जब ये फिल्म आ जाएगी तो उसके बाद मैं आकलन कर सकता हूं नावेद कि- सिद्दीकी जी, ये समझना चाह रहे थे कि बार बार ये आरोप क्यों लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत है? वैसे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व और आपके उच्च नेतृत्व के कोऑर्डियल रिलेशन है, इसका नजारा हम लोगों ने सैफई और दिल्ली हर जगह देखा है जी। तो क्यों ना इस बात के आरोप लगाए जाए यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बड़ी अच्छी सी मिली भगत है? भाई देखिए, बात अजीब ये है ब्रिजेश भाई कि अगर वो नरेंद्र मोदी साहब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ करते हैं तो भी लोगों को बुरा लगता है। अगर अमित शाह साहब खड़े होकर ये कहते हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, गुंडों का दल है,
तो भी लोगों को लगता है। तो अब ये कहीं ना कहीं ये चीज ये देख के खुद डिसाइड करें कि क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समाजवादी पार्टी को जोड़ा जा रहा है वो क्या सही है या गलत। प्लीज वेट, प्लीज आईपी सिंह मैं आता हूं, आपका है पेशेंस, पेशेंस। आईपी सिंह साहब पेशेंस बिल्कुल नहीं आप रखेंगे। please go और ahead। मैं बिल्कुल एक चीज अरे और बीच में आप भी नो, बोल रहे हैं, please। अरे साहब नो। नहीं, मैं बड़े अदब के बहस साथ बहुत ये सही कह- दिशा में जा रही है, जी, प्लीज वेट। बहुत अच्छा। देखिए, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय चैनल के ऊपर किसी भी महिला की आयु नहीं बताई जाती है। आप तो बहुत समझदार नहीं, इंसान मेरा हैं। आपसे सीधा जो सवाल है उस पे आइए जी। आप उनको मशवरा मत दीजिए। नहीं, मैं ये एज बता रहे थे तो मैंने कहा नहीं, आप आदरणीय मत बुआ जी की दीजिए, एज आप ना ये बताइए। बताइए कि समाजवादी पार्टी बीजेपी में मिली भगत की बात क्यों आती है? कोई मिली भगत नहीं है। हम अपना एक एजेंडा है विकास का, हम अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कहाँ मिली भगत है साहब? 9,000 करोड़ रुपए हमारा बाकी है, दे नहीं रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आईपी सिंह, लगातार बोल रहे हैं। प्लीज, मैं आ रहा हूं। फिर ये बोले देखिए इनके पेट ऐसे में कूदिए तकलीफ मत, होती मैं है। सवाल कर रहा हूं। आईपी सवाल सिंह आप हमसे कर रहे हैं, प्लीज। पेट में तकलीफ इनकी ऑल राइट, होती है। आईपी सिंह, सीधा सवाल आपसे। सहारनपुर में एक रैली हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लोकतंत्र का रक्षक बताया। और अभी अमित शाह की जो रैलियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उसमें कोई ऐसा 10 मिनट नहीं जाता जिसपे वो समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी और यूपी सरकार को कोसने में न बिताते हों। तो आप मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोचना करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला भी सपा से है। तो मिली भगत अगर ये नहीं है तो और क्या मिली भगत किसको कहते हैं? पॉलिटिक्स में मिली भगत का और मतलब क्या होता है अगर ये मिली भगत नहीं है तो? देखिए, ये सच है कि समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं की पार्टी है, और गुंडे नहीं, ये आप कह रहे हैं, माफियाओं को ये अगर कितना बाहर सच है, किया ये आपका जाए, सच है। तो समाजवादी पार्टी खाली हो जाएगी, कोई जिला नहीं बचेगा। हमारे गृह जनपद में दुर्गा यादव इतिहास पलट 8 के सालों देखिए। से 8 सालों इतिहास तक पलट सुन के लीजिए, देखिए, सबसे 8 ज्यादा सालों तक वो गुंडागर्दी जेल में अगर रहा। हुई है तो गोधरा आज में हुई उसका है, गुजरात भतीजा, में हुई है, आज उत्तर उसका प्रदेश का भतीजा गुंडागर्दी ना रन्नू बताइए। यादव, समाजवादी पार्टी आज का उसका गुंडागर्दी भतीजा ना रन्नू बताइए। यादव वहां देखिए, इंस्पेक्टर यादव को को याद कीजिए, कोतवाली के आईपीसी अंदर धमका रमाकांत रहा है, ये यादव आज को। का विषय है। और देखिए, अतीक अहमद मैं- इतना मेरा- बड़ा दुर्गा माफिया यादव राजू याद पार्टी कर रहे हैं, रमाकांत हत्या- यादव भूल हत्या जा रहे करा हैं। दिया। प्लीज। और वो आईपी सिंह, धीरे से आईपी सिंह, पिछले- सीधा सवाल था आपसे कि प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं मुलायम सिंह की, मैं जवाब और दे रहा अमित हूं। शाह मैं बुराई दे कर रहा रहे हूं, हैं। पहले समाजवादी पार्टी का आप चरित्र बताना सीधे आ जाइए, जरूरी था। सीधे आ सुन जाइए। लीजिए। नहीं, आप हमारा दूसरे चरित्र ना बताएं, राजनीतिक- आप अपना चरित्र पहले देखें। आप पहले Please। देखिए, एक उंगली आप हमारी तरफ उठा रहे हैं। राष्ट्रीय को देखते देखिए, हुए भाई 3 उंगली इनकी तरफ Allow him to एक speak, मिनट। please। राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुलायम सिंह को इसलिए लोकतंत्र के रक्षक के रूप में इसलिए जिक्र किया कि आपको याद होगा कि ये 40 सीटों तक सिमट चुकी कांग्रेस जब देश की संसद को राज्यसभा के यही तो माध्यम कह रहे हैं कि से दोस्ती खत्म है करने आपकी। का काम किया, और लगातार ये पता है देखिए, वो पूरे देश संसद को चलाने की कि एक बात थी। सामान्य विधेयक भी हम देश की संसद में पास कराने की स्थिति संसद में जो नहीं है थे, देश के और ठप पैसे से करने चलता का है, काम देश किया। के उस लोगों से समय पैसे से मुलायम चलता सिंह है। ने कहा कि नहीं, इसलिए बिल्कुल अगर चलाइए। कोई बात करनी है तो फोरम पर होनी चाहिए और संसद चलनी चाहिए। यही एकमात्र कारण था कि अगर दुश्मन भी देश की संसद को बचाने का काम करता है तो उसकी भी चर्चा और परिचर्चा होनी चाहिए। उस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकतंत्र के रक्षक के रूप में मुलायम सिंह ने ओके, अपने ओंकार नाथ जी दायित्व का निर्वहन प्लीज, किया। ओके ये ओके, इतनी ऑल राइट, सामान्य सी बात थैंक यू, और थैंक यू, औपचारिकता थी। थैंक यू। ओंकार नाथ जी, ये जो मैंने अभी सवाल किया कि एक तरफ प्रधानमंत्री ओपनली मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं, और अमित शाह उत्तर प्रदेश में जितनी भी रैलियां करते हैं हर 10 मिनट में वो 3 बार कोसते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, मुलायम सिंह ऐसे, नेताजी वैसे, अखिलेश ऐसे, अखिलेश वैसे। तो ये अंदरूनी क्या मिली भगत नहीं है तो और क्या है? ये बिल्कुल मिली भगत है। आपको याद हो, अगर आप देखें सब वो पीछे जब जिस दिन प्रधानमंत्री पहली बार ओथ लेने जा रहे थे, आपने शायद वो माहौल नहीं देखा होगा, मैं उसमें देख रहा था उसको। पूरे देश ने देखा है। अमित शाह जी मुलायम सिंह जी का हाथ पकड़ के सबसे आगे ले प्रथम आए श्रेणी में। और वहां प्रथम श्रेणी में उनको बिठाला, और जब तक कुर्सी की व्यवस्था नहीं की हाथ पकड़े रहे। ये तो नेताजी का कैसे वजह है। दोनों लोग कैसे- मिले हुए हैं। कैसे ये सम्मान नहीं दोनों होना लोग चाहिए मिले किसी हुए का? हैं, कद जो है, ड्रामेबाजी ये चल और रही है। आपके इसमें कहीं प्लीज, बात नहीं। आईपी सिंह, बात करते हैं आईपी सिंह, जी, देखिए, आईपी सिंह दुर्गा यादव की इतनी बुराई कर रहे हैं। दुर्गा यादव कितना बता रहे हैं, रमाकांत यादव को भूल गए, जो इनके मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट थे, एमपी के कैंडिडेट थे, और वो रमाकांत यादव जिसने तीन ठाकुरों को जिंदा गाड़ दिया था, उनको बोलने जिंदा दीजिए। गाड़ा था 3 ठाकुरों को, उस रमाकांत यादव को ये भूल जा रहे हैं, ये उनकी अब दुर्गा बात यादव नहीं की बात करेंगे, करते हैं। और ये समाजवादी इन्हीं को की गुंडा पार्टी कहते देखिए, है। आप लोग आजमगढ़ की चर्चा यहाँ स्टूडियो में बाद में कर लीजिएगा। ये हमको गुंडों की Actually- पार्टी कह रहे हैं ब्रिजेश भाई। ये सबसे बड़ा इतिहास में गुंडागर्दी अगर हुई है तो गोधरा में और गुजरात में हुई है, उससे बड़ा कोई गुंडा नहीं था। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? आप, मैंने कहा इतिहास देखिए, आप में- लोग बहस को डाइवर्ट कर रहे हैं। नो, इतिहास में सबसे बड़ी आई विल नॉट गुंडागर्दी अलाउ, गुजरात में हुई प्लीज है, प्लीज गोधरा में हुई प्लीज। है। ब्रजेश शुक्ला जी, ये
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत की जो बातें आ रही हैं, इसमें कोई सच्चाई आप देखते हैं? ब्रजेश जी, आप कुछ दम लगता है इसमें? नहीं, सारी सरकारों को आप देखिए, नीतीश कुमार सबसे ज्यादा विरोधी हैं नरेंद्र मोदी के, लेकिन जब वो दिल्ली आते हैं या सारे बयान देते हैं तो क्या उसमें लगता है कि आपको इतनी वैमनस्यता है? वास्तव में जिसको सरकार चलाना होता है, यदि बसपा इस जगह होती तो वो भी यही भाषा इस्तेमाल करती। जो भी सरकार चला रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या उड़ीसा में नवीन पटनायक हो, वास्तव में केंद्र सरकार से संबंधों को बना करके तभी आप विकास के रास्ते को ये खोल सकते मिली हैं। भगत नहीं है, बल्कि कॉर्डियल रिलेशन नहीं, बिटवीन ये स्टेट एंड करना यूनियन पड़ता है। गवर्नमेंट। चूंकि आप देखिए, मैं तो पिछली तमाम सरकारों को देख रहा हूं, बीजेपी सरकार हमने देखा है, वहां कांग्रेस सरकार थी, लेकिन साहब संबंध ऐसे थे कि मुख्यमंत्री लोग जाते थे, वहां से प्रधानमंत्री मिलके आते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, योजनाएं लाते थे। तो ये एक सहज चीज है। अब इसको ये शिष्टाचार देखा जाए सिर्फ। नहीं, शिष्टाचार हो सकता है कि अंदर कुछ नरमी हो आपस में, लेकिन आप इसको नरमी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार तो अंदर से उनका आपस में वो है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के आप जब कभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वो बोलते हैं तो वो नीतीश की तारीफ करते हैं। अभी आप देखिए, वहां गए थे, नीतीश की तारीफ की थी, तो अब इसको ये कह दिया जाए नीतीश तो प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। ये इतनी नरमी क्यों है? देखिए, नरमी नहीं, ये शिष्टाचार है, ये सम्मान है। नेताजी सम्मान देते हैं। नेताजी ने अटल जी की तारीफ की कई बार, मोदी साहब ने। नेताजी ने तो अडवाणी जी की भी तारीफ की और ये कहा कि अडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते। नो जी, तो देखिए जी, तो यही देखिए, ऐसा है कि नेताजी तो सम्मान देते हैं सबको, और उन्होंने भी सम्मान किया। चलिए, मोदी साहब, इसीलिए आरोप लगते हैं ना। आरोप नहीं, आरोप लगने काम, आरोप हम काम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज जो हम लोगों का जो मुद्दा है, आज जो आपका मुद्दा था, तो हम उस मुद्दे से कहीं अलग जा रहे हैं। आज का मुद्दा यह है कि बुआ जी को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो हम उस पर आज फोकस होकर बात करें कि एक जा चुके, दो जा चुके। आप देखिएगा ब्रिजेश भाई, अभी हमारे तक ये खबर आई है, आप तक भी आ जाएगी कि ईद के बाद एक बहुत बड़ा नाम जब उनकी पार्टी से निकलेगा, तब बहन जी की पार्टी जो है चारों खाने चित हो ये जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि आप माहौल बना रहे हैं मायावती को डराने का। नहीं, हम डरा नहीं रहे। हम तो मैंने तो कह रहा हूं कि एक बात, अब ईद के बाद आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी। बहुत बहुत जी 10 सेकंड जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, जो लोग मुख्यमंत्री मिलकर चल रहे हैं, पार्टी वो है, अच्छा समाजवादी कर पार्टी रहे हैं। हमारी। आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, सोच भी विकास ठप पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, थैंक यू। आईपी सिंह, ओंकारनाथ सिंह, ब्रजेश शुक्ला और नावेद सिद्दीकी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मायावती पर इस बड़ी पर चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। दरअसल जब से मायावती की पार्टी में भगदड़ मची है, दो पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और आरके चौधरी पार्टी छोड़कर गए हैं, उसके बाद से निश्चित तौर पर बीएसपी डिफेंसिव मोड में आ गई है। लेकिन मायावती हमेशा आक्रामक राजनीति के लिए जानी जाती हैं और शायद उन्होंने तैयारी भी कर ली होगी कि किस तरह से नए तरीके से सियासी समीकरण और जातीय संतुलन उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित कर रहे हैं।